वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेज़ और आज हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली सेक्शन में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसके जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली उनको सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज हम लोग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले तो उसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं तो उसको कुछ रिएक्शंस तो स्टैंडर्ड हैं, तो उन जो भी स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं जो भी एग्ज़ाम में जैसे पूछी जानी है तो उसको हम लोग को सबसे पहले मैकेनिज़्म और उसके साथ रिएक्शंस को एक जगह लिख लेना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनका जैसे कि मैकेनिज़्म थोड़ा टफ है, तो उसमें क्या है कि उनका हम लोग मैकेनिज़्म छोड़ सकते हैं, और जिनका जैसे कि इजी है मैकेनिज़्म स्टैंडर्ड रिएक्शंस का, तो उनका हम लोग मैकेनिज़्म के साथ अगर जैसे कि पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा टाइम तक हम लोग को याद रखने में आसानी होगी। तो हम लोग को सबसे पहले जो स्टैंडर्ड रिएक्शंस है वो हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स रेफर करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो उसमें स्टैंडर्ड रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएंगी। तो जो भी स्टैंडर्ड हैं तो उसके हम लोग को सबसे पहले मैकेनिज़्म को देखना है, और अगर जैसे कि मैकेनिज़्म टफ है तो उसको हम लोग को डायरेक्टली याद कर लेना है, और जिनकी मैकेनिज़्म इजी है तो उनका मैकेनिज़्म और साथ में रिएक्शंस को याद करना है, तो उससे हम लोग को ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। और हम लोग को अगर जिसका रिएक्शन की मैकेनिज़्म नहीं भी याद हो रही है और अगर याद भी हो गई तो हम लोग को उसके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं या फिर और भी जैसे सिर्फ रिएजेंट्स के बेसिस पे रिएक्शन है, जैसे कि कोई भी हम लोग ने रिएजेंट ले लिया तो उसको वो अगर यूज़ हुआ तो फिर किस तरीके की रिएक्शंस होगी, और स्टैंडर्ड में जैसे SN1 SN2 और जो भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, तो नेम्ड रिएक्शंस तो हम लोग को बोर्ड में भी बहुत यूज़फुल रहेगी। तो नेम्ड रिएक्शंस तो हम लोग को पता ही होनी चाहिए, कैनिचारो है और ऐसी जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको हम लोग को तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, चाहे उनका मैकेनिज़्म हम लोग को ना भी याद हो। और जैसे जो भी मैकेनिज़्म बेस्ड है जैसे SN1 SN2 E1 E2 टाइप ऑफ रिएक्शन, तो उसका हम लोग को मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए कि इससे क्या होगा कि क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड जो भी रिएक्शन है SN1 SN2 हो गया, E1 एंड E2 मैकेनिज़्म हो गया, ये रिएक्शंस हो गई इस टाइप की, या फिर और जितनी भी रिएक्शंस हैं, इसमें क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड रिएक्शन जो भी बुक में दी रहती है उस पर क्वेश्चन आता ही नहीं है। इस पर क्या होगा, वो अपना ही जो रिएक्टेंट और होगा अपना ही देंगे, और उस पर SN1 SN2 हम लोग को यूज़ करना होगा। तो उसका क्या है कि अगर हम लोग को मैकेनिज्म नहीं आता और हम लोग ने स्टैंडर्ड रिएक्शन याद कर ली तो वो तो यूजलेस हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग को स्टैंडर्ड जो भी रिएक्शंस हैं उसका हम लोग को इन सब में तो मैकेनिज्म भी हम लोग को ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट तो हमेशा ही चेंज रहेगा, तो उसका हम लोग को बहुत ज़रूरी से हम लोग को मैकेनिज्म इसका तैयार कर लेना है। और उसके बाद जैसे आता है कि जिसमें रिएजेंट्स यूज़ हो रहा है, जैसे ZnSC कंसनट्रेटेड HCl, या फिर और भी तरीके के जिसमें रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं। जब ये वाला रिएजेंट यूज़ होगा तब ये किस तरीके से इसका रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट होगा, तो इसका जितने भी रिएजेंट्स टाइप की रिएक्शंस है उनको हम लोग को रिएजेंट का जो भी फंक्शन है उसको अलग से लिख लेना है, और उसके डिफरेंट टाइप्स हम लोग को अपने आप से या फिर बुक्स में जितना भी दिया है, जैसे MS चौहान में लिए हम लोग रेफर कर सकते हैं। इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे MS चौहान पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सिर्फ। तो हम लोग को वो रेफर अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जितनी भी टाइप्स की रिएक्शंस हैं और रिएजेंट्स हैं वो हम लोग तैयार कर पाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे रिएजेंट्स हैं तो इसमें भी जो रिएक्टेंट्स होंगे तो हर रिएक्शन के डिफरेंट ही होंगे। हम लोग को इसमें अगर मैकेनिज्म नहीं पता है तो फिर हम लोग रिएजेंट्स का जो भी फाइनल प्रोडक्ट है उसको नहीं बता पाएंगे। और जैसे कि रिएजेंट्स में तो कभी कभी जैसे हम लोग अंदाजे से या फिर हम लोग जैसे कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूशन टाइप का हम लोग याद करके प्रोडक्ट बता भी सकते हैं, लेकिन जैसे जो ये रिएक्शंस हो गई SN1 SN2 E1 E2, इसमें क्या है, अगर हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूशन सिर्फ हम लोग जैसे पता करेंगे और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट को हम लोग बताएंगे, तो जैसे हम लोग इजी लेवल के क्वेश्चंस तो शायद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बना लें, लेकिन जो हार्ड लेवल होगा या फिर अगर उस क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी ट्रिकी हुआ तो वो हम लोग का जरूर गलत हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि मैकेनिज्म तो मस्ट है, जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा भी टाइम देके आगे करें तो रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि उसी से हम लोग का जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो सकता है। अगर हम लोग सिर्फ याद करेंगे तो हल्का सा भी ट्रिकी क्वेश्चन होगा, जैसे बोर्ड में तो ट्रिकी नहीं होगा, लेकिन अगर नीट या फिर जेई का लेवल होगा तो उसमें ट्रिकी हल्का सा भी वो लोग जरूर करते हैं। तो इसमें हम लोग को बहुत वो रहना है। अगर हम लोग सिर्फ जैसे स्टैंडर्ड रिएक्शन ही याद करके जाएंगे तो उसमें आती नहीं है, या फिर बहुत ही कम आएंगे, या फिर वो मिक्स कर देंगे। अगर उन्होंने मिक्स कर दिया तो मिक्स में भी यही रहेगा कि कुछ प्रोडक्ट्स तो हम लोग के जो भी आ रहे होंगे वो स्टैंडर्ड से आ रहे होंगे, और कुछ आ रहे होंगे जैसे मैकेनिज्म से। तो क्या होगा, अगर हम लोग इस एग्ज़ाम के टाइम पे वो हम लोग एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि किसमें हम लोग को डायरेक्ट बताना है और किसमें हम लोग को मैकेनिज्म रहेगा, तो हम लोग को सब में टाइम बचाने की चक्कर में सबके हम लोग स्टैंडर्ड ही आंसर्स लिख दें, जो कि हम लोग का लास्ट में फिर वो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए अगर हम लोग मैकेनिज्म से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने और समझने में ईजी होगा। थैंक यू।